त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। पूर्णांक आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे। यहाँ पर विज्ञान विषय में आपको यदि अच्छे नंबर लेना है तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ आप जो पेपर अपना देने वाले हैं वो देने वाले हैं 2 तारीख 2 सितंबर आपका विज्ञान का पेपर रहेगा। संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखेंगे। कक्षा 9वीं विज्ञान अभी पूरे पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2025-26 कैसा आएगा तो स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन बिल्कुल त्रैमासिक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ने जो ब्लूप्रिंट जारी की है कि कौन सी यूनिट से कितने नंबर का आएगा, 2025-26 की कितनी यूनिट आएगी और किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें से 2 आपके बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे, 2 रिक्त स्थान आएंगे, 2 सत्य असत्य आएंगे, 2 सही जोड़ी आएगी। टोटल इससे आपके 8 नंबर का आएंगे। एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, 10 हो गए। एक 3 नंबर का आएगा 15, टोटल इससे 15 नंबर का आएंगे। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में यूनिट पहली हल करवाऊंगा जो पेपर में आपके आने वाली है 100%। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। टोटल आपके 5 अध्याय इसमें आने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला देखें हम तो किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो किस अवस्था में कणों के बीच जो अंतर होता है आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन क्रमांक पहला रहेगा आपका, जिसमें आपसे क्या कह रहा है कि किस अवस्था में कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा। तो इसमें आप जो सही उत्तर लगा लेंगे ना बच्चों अपना, वो लगाएंगे ठोस। गैस की विशेषता क्या है। तो गैस की विशेषता क्या है, निश्चित आकार और आयतन, केवल निश्चित आकार, केवल निश्चित आयतन, ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो निश्चित आकार ना ही निश्चित आयतन। प्रश्न नंबर तीसरा, किस अवस्था के कण सबसे अधिक गतिशील होते हैं। ठोस के, द्रव के, गैस के, प्लाज्मा के। तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा गतिशील होते हैं वो हो जाएंगे आपके गैस के। बर्फ को गर्म करके जल में बदला जाता है, ये कौन सी अभिक्रिया है। संघनन, वाष्पीकरण, गलन, उदरोपातन। तो ये आपका हो जाएगा गलन। जल के गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं। बर्फ कहते हैं, जल कहते हैं, वाष्प कहते हैं, बादल कहते हैं। तो जल के गैसीय अवस्था को जो कहा जाता है ना बच्चों, उसे कहा जाता है वाष्प। लिख के रखिएगा, क्वेश्चन में किसी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। वाष्पीकरण की दर को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो सतह क्षेत्रफल, तापमान, हवा की गति, रंग। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंग। दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, द्रव में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप, घटता है। अपने हाथ में कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा। और जो भी दोस्त आपके इस चैनल के माध्यम से अभी नहीं जुड़े हैं उनको एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अच्छे से अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर सके और इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ सके। आइए विद्यार्थियों, तो गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है द्रवीकरण। द्रवीकरण इसे कहते हैं। जब किसी ठोस को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, वाष्पीकरण, उदरोपातन, गलन। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदरोपातन। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी अवस्था सबसे अधिक संपीड़नीय होती है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गैस। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संघनन, उदरोपातन,
वाष्पीकरण, अवक्षेपण। तो इसमें आपका संघनन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 2 होती है, 3 होती है, 9 होती है, 7। तो इसमें आपका आंसर क्या लगाएंगे आप? 3। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, जल में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ठोस। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है? तो न्यूनतम विसरण का जो गुण पाया जाता है ठोस में पाया जाता है, द्रव में, गैस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इसमें ठोस। अगला क्वेश्चन है, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जाता है? संपीड्यता, तरलता, विसरण और परासरण के कारण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संपीड्यता के कारण। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है। 15 नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में से। 100% ये आपके पेपर में, आपके कॉपी में आप लिखकर आएंगे। द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है। तो द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है, तो इस खालिस्तान में आप लिखेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आपका क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा। पहले वाले खालिस्तान में आप वाष्पीकरण लिखेंगे। दूसरा, गैस का द्रव में बदलना कहलाता है। अब यहाँ पर गैस का द्रव में बदलना कहलाता है द्रवीकरण। द्रवीकरण आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस होता है। तो जल का क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ को बिना द्रव बने सीधे गैस में बदला जाता है तो इसे कहते हैं? तो इसे सीधे गैस में बदला जाता है तो इसे कहते हैं बच्चों उदर्वपातन। उदर्वपातन इसे कहते हैं। चौथे वाले खालिस्तान में लिखेंगे आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, गैस से ठोस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गैस से ठोस में सीधे जो परिवर्तन है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे आप सभी, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आपके सभी के सवाल का जवाब का इंतज़ार है। जल्दी से आप बताएंगे क्या कहते हैं उसको। जितने भी विद्यार्थी हमारे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि गैस में ठोस में सीधे परिवर्तन को कहते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसे हम कहते हैं निक्षेपण। याद रखिएगा, इस खालिस्तान में आप लिखेंगे निक्षेपण। निक्षेपण आपका 5 वाले में आंसर हो जाएगा। और द्रवों में आपसी आकर्षण बल होता है। तो द्रवों में आपसी आकर्षण जो बल होता है वो इसमें आप लिखेंगे कम होता है, कम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्रमांक अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन क्रमांक आपका है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं ना बच्चों, वो कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में हम देखेंगे इसके सत्यासत्य। गैसें सबसे अधिक संपीड़नीय अवस्था में होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और ठोसों के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा देखेंगे, जब कोई द्रव गैस में बदलता है तो इसे संघनन कहते हैं, तो तीसरे का आंसर क्या होगा आपका, असत्य होगा। चौथा, वाष्पीकरण दर पर हवा की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, असत्य होगा। पांचवा देखेंगे, ऊष्मा की आपूर्ति करने से कणों की गतिज ऊर्जा घटती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, असत्य होगा। छठा, बर्फ से जल बनने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही आयतन होता है। सातवां, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सत्य। और जल का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असत्य। और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे असत्य। यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दीजिएगा, देखिएगा ब्लूप्रिंट में लिखा गया है कि इस प्रश्न का निर्माण करते समय विषय शिक्षक ध्यान दें कि प्रश्न पत्र में प्रश्न रखते समय कॉलम ए के समक्ष कॉलम बी सही उत्तर लिखा हुआ नहीं हो। तो यहाँ पर जोड़ी हम मिलाएंगे और जोड़ी में यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हम मिलाएंगे, ठीक है। मतलब पेपर में हमें क्या रखना है, जोड़ी का ध्यान रखना है कि जो जोड़ी इधर ही, अगर इसका आंसर यहाँ सामने नहीं होना चाहिए, बगल में होना चाहिए। तो हम बच्चों यहाँ पर ठोस को किससे मिलाएंगे, निश्चित ठोस को मिलाएंगे हम निश्चित आकार और आयतन। अब यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है, इसलिए कही गई है क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है ना बच्चों, सभी के आंसर सामने ही सही दे रखे हैं, सबके आंसर इसके क्या है, सामने है। तो यहाँ पर पेपर बनाते समय यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षक इस बात का ध्यान रखे कि सही जोड़ी का उत्तर सामने नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारे लिए ये और आसान हो जाता है। इसका आंसर भी यहाँ पर ये सही मिला हुआ है। वाष्पीकरण को आप किससे मिलाएंगे, द्रव का गैस में बदलना, संघनन गैस का द्रव में बदलना, उदरोपातन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन, जमाव द्रव से ठोस में परिवर्तन, द्रवीकरण गैस से द्रव में परिवर्तन, और तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है और दबाव बढ़ने पर गैस का आयतन घटता है। वाष्पीकरण की दर हवा की गति से बढ़ती है और ब्राउनियन गति कणों की अनियमित गति। इस प्रकार हमारी पूरी क्या मिल जाती है, जोड़ी मिल जाती है, जो कि यहाँ हमारे पेपर में आने वाली है। इस प्रकार आप जोड़ी को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे 2 नंबर का, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से लघुत्तरी मतलब एक 3 नंबर का एक प्रश्न भी आपका आएगा, 3 नंबर का इसी में से आपका आने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये अध्याय नंबर 2 आ जाएगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो अध्याय 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करवाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अध्याय 2 यूनिट 2 का वीडियो आपको मिल सके और त्रैमासिक परीक्षा में आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें, ठीक है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।